हे डियर फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश कुमार और मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसे ज़रूर ऑल सेलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं सबसे पहले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, और आप उन वीडियोज़ का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियोज़ अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं। Yes, dear students, I am Rajesh Kumar and today we will study class 5th social science book and the chapter's name is Land of Sand, Saudi Arabia. दोस्त डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है हमारा वो क्लास 5 का सोशल साइंस का चैप्टर है। और जो चैप्टर का जो नाम है लैंड ऑफ सैंड, ठीक है, यानी कि बालू का धरती। सैंड का मतलब होता है बालू, ठीक है, आप याद रखें इसे। सैंड का मतलब होता है बालू, यानी कि बालू का धरती, जिस देश का नाम है सऊदी अरबिया। ठीक है, तो ये जो है क्लास 5 का है, ये एसएसटी बुक का है सोशल साइंस का, जो सीबीएसई के लिए है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज का जो टॉपिक है इसे स्टार्ट करते हैं और हम लोग सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डेजर्ट। देखिए, डेजर्ट का हिंदी क्या होता है? मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल आपने जरूर सुना होगा इस शब्द को। ठीक है, आई थिंक दैट यू मस्ट हर्ड अबाउट दिस वर्ड इन इंडिया ऑल्सो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेजर्ट इन इंडिया इज राजस्थान। आपने जरूर नाम सुना होगा राजस्थान का, है ना, जो कि एक बहुत ही बड़ा सा, ठीक है, पूरा भारत का सबसे बड़ा सा मरुस्थल है। और बहुत ही मतलब वो क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है हमारा भारत का जहाँ पर केवल बालू ही बालू भरा हुआ है। तो देखिए, इसका डेफिनेशन अगर हम करना चाहें कि व्हाट इज़ ए डिजर्ट, डिजर्ट, तो देखिए इस डेजर्ट का जो है डेफिनेशन क्या होगा। ए डिजर्ट इज ए फुल ऑफ सैंड ऑल अराउंड, यानी कि एक डेजर्ट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि चारों तरफ से एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में चारों तरफ से केवल बालू ही बालू भरे रहते हैं। सैंड का मतलब क्या होता है? बालू। ठीक है, आगे देखिए, देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर। क्या कहता है कि डेजर्ट जो होता है, यानी कि मरुस्थल जो होता है, वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का मतलब वर्षा, यानी कि वहाँ पर अब्सेंस है। किस चीज़ का अब्सेंस है? अब्सेंस का मतलब क्या होता है? अनुपस्थिति। किस चीज़ का अनुपस्थिति है? रेनफॉल का, यानी कि बारिश का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आवाज़ आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था इतने दिनों से, 4 दिनों से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए, और क्या कहता है डिजर्ट के बारे में? वेजिटेशन इज ऑल्सो स्कार्स, यानी कि इस जगह पर, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से ही वेजिटेशन पाया जाता है। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वनस्पति। ठीक है, यानी कि वनस्पति भी इस जगह पे बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इट इज़ ड्राई बैरन लैंड। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर जमीन। लैंड का मतलब जमीन, यानी कि बंजर जमीन। क्या कहता है कि डेजर्ट जो होता है वो एक बंजर सा जमीन होता है। Is that clear, students? I think that it's clear to you. Okay, so let's start the next topic. Okay, now we will study the types of deserts. देखिए, there are two types of deserts, यानी कि टोटल दो तरह के मरुस्थल होते हैं। द फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट एंड द सेकेंड इज कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट का मतलब क्या हुआ? हॉट मतलब पूरा गर्म, जो वैसा मरुस्थल जो पूरा गर्म रहता है। ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट मतलब कि वैसा मरुस्थल जो पूरा ठंडा रहता है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे केवल बालू ही बालू भरा हुआ रहता है और पूरा गर्म रहता है। ठीक है, वहाँ का एकदम मौसम जो रहता है पूरा गर्म रहता है। तो उस तरह के जो क्षेत्र है उसको हम लोग कहेंगे हॉट डेजर्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और वैसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में, ठीक है, केवल बालू ही बालू भरे हुए होते हैं और साथ में क्या होता है कि बालू तो भरा हुआ होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो सच टाइप्स ऑफ डिजर्ट आर कॉल्ड कोल्ड डिजर्ट, यानी कि उस तरह के जो मरुस्थल होते हैं उन मरुस्थलों को हम लोग कहते हैं कोल्ड डिजर्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो ओके, लेट्स मूव। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखिए उनमें से कुछ खास हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से डेजर्ट्स हैं जो पूरी मेजर है, यानी कि बहुत बड़े बड़े से मरुस्थल हैं पूरी दुनिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला द फर्स्ट वन इज सहारा। सहारा एक मरुस्थल है
ठीक है, या डिजर्ट है जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा नाम का एक डिजर्ट है, एक मरुस्थल है जो कि बहुत ही बड़ा है। ठीक है, सेकेंड नंबर में डिजर्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ये भी बहुत बड़ा है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, आप इसे याद रखें, कैलिफोर्निया में है, अफ्रीका में है। अब देखिए साउथ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका के बारे में पढ़ लिए, अब देखिए इसका साउथ अफ्रीका में कालाहारी एंड नमीब, यानी कि ये जो है एक ही नाम है, ये मतलब दोनों का जो नाम है वो मतलब कि अलग अलग जगह पर है ये। ठीक है, कालाहारी और नमीब जो है ये दोनों अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में ही है ये दोनों डेजर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए आटाकामा। आटाकामा जो है ये साउथ अमेरिका में है। आटाकामा नाम का जो डेजर्ट है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है। इसके बाद देखिए आगे अरबिया एंड थार, यानी कि थार मरुस्थल और अरेबिया मरुस्थल, ये दोनों जो हैं वो देखिए एशिया में आते हैं, यानी कि एशिया महादेश में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये भी जो है एक तरह का मरुस्थल का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग जो इन सारे जगहों के बारे में छोड़ के हम लोग जो पढ़ने वाले हैं खास, वो है सऊदी अरब, यानी कि सऊदी अरबिया। इस देश का नाम आई थिंक दैट यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम इन योर लास्ट क्लास चैप्टर्स। आप पिछला क्लास का जो चैप्टर्स पढ़े होंगे उन चैप्टर्स में आप जरूर पढ़े होंगे सऊदी अरबिया के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा सा देश है और बहुत ही खास सा देश भी है। तो चलिए देखते हैं इस देश का जो खासियत क्या है। सबसे पहले हम लोग इस देश का लोकेशन को जानेंगे, स्थिति इसका, ये यानी कि पूरा दुनिया में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सऊदी अरबिया इज द लार्जेस्ट अरब कंट्री ऑफ द मिडल ईस्ट, यानी कि मध्य पूर्व का अरब देश जो है, ठीक है, वो सबसे बड़ा देश है अरब का, यानी कि अरब का मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है, सऊदी अरबिया। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन अरबियन डेजर्ट, यानी कि ये सऊदी अरबिया जो है वो अरबियन मरुस्थल के बगल में ही या अरबियन मरुस्थल में ही बसा हुआ है। ठीक है, या स्थित है। आगे देखिए क्या कहता है, सऊदी अरबिया इज सराउंडेड बाय ऑल, देखिए बाय अदर कंट्रीज लाइक जॉर्डन, कतार, कुवैत, ओमान, है ना, ये सारे देश का नाम है, आप इन्हें याद रखें। ठीक है, जॉर्डन, कतार, है ना, इज़राइल, इराक एंड यूनाइटेड अरब इमारेट्स। ठीक है, देखिए क्या कहता है, कहता है कि जॉर्डन, कतार, कुवैत, ओमान, इज़राइल, इराक, यूनाइटेड अरब, है ना, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, ये जो है ये सारे देश जो हैं, ठीक है, ये सारे देश जो हैं सऊदी अरब के चारों ओर हैं। जिस तरह से हमारा भारत का पड़ोसी देश है ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सारे पड़ोसी देश हैं ना, उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से क्या है कि ये सऊदी अरबिया जो है, ठीक है, इसका पड़ोसी देश हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे आप इस नक्शा में देख सकते हो, इस चित्र में आप साफ साफ देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पे जो रेड वाला जो क्षेत्र है ना, इस रेड वाला क्षेत्र में हम लोग जो देख रहे हैं ये है सऊदी अरबिया, जो कि एकदम इक्वेटर के नज़दीक में है। ठीक है, यहीं से हमारा इक्वेटर गुजरा है, जिसकी वजह से क्या है डियर स्टूडेंट्स, इक्वेटर के मतलब जस्ट नज़दीक में है ये, है ना, इक्वेटर जस्ट यहाँ से नहीं गुजरा, जस्ट इसके नज़दीक में है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो क्षेत्र है पूरा लाल है यहाँ पे, यानी कि पूरा बालू से, एकदम पूरा बालू से भरा हुआ क्षेत्र है और बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ इसका लोकेशन। अब हम लोग सऊदी अरब के खासियत के बारे में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, वनस्पति। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी की कमी के कारण, ये देखिए स्टोरेज लिखा गया है, बल्कि यहाँ पे शॉर्टेज होना चाहिए था, SORTAGE। ठीक है, इसको शॉर्टेज है, यहाँ पे कर लीजिएगा शॉर्टेज, SORTAGE। ठीक है, यानी कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर देयर इज लेस वेजिटेशन फाउंड इन सऊदी अरबिया, यानी कि कहता है कि सऊदी अरब जो देश है, ठीक है, वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण वहाँ पर वनस्पति भी कम है, लेस वेजिटेशन है, यानी कि वनस्पति की संख्या भी कम है। किसके कारण, क्योंकि वहाँ पर पानी का मात्रा कम है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, इट रेन्स स्कार्सली फॉर ए मंथ थ्रू आउट द ईयर,
थ्रू आउट द ईयर। यानी कि देखिए क्या कहता है कि ये जो सऊदी अरबिया है वहाँ पर, ठीक है, पूरे साल में अगर देखा जाए तो शायद ही, बहुत ही मुश्किल से, स्कार्सली मतलब होता है मुश्किल से ही, ठीक है, स्कार्सली का मतलब मुश्किल से ही, यानी कि मुश्किल से ही एक मंथ पानी वहाँ पे गिरता है, बारिश होता है। कहाँ पर? सऊदी अरबिया में। बल्कि डियर स्टूडेंट्स, अगर इंडिया में देखा जाए तो 4 महीना हमारा बारिश का ही रहता है ना। जैसे अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया है और अभी रेगुलर 4 महीने के लिए बारिश का मौसम रहेगा, है ना। लेकिन सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं है। सऊदी अरबिया में क्या है कि मुश्किल से ही 1 महीना वहाँ पर बारिश होता है। आगे देखिए क्या कहता है, हैंस ए फ्यू ग्रासेस ग्रो हेयर एंड देयर। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे बारिश तो कम होता है, पूरे साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बारिश होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर थोड़ा बहुत घास उगता है, जो कि यहाँ और वहाँ उगता है, मतलब इधर उधर कहीं एक जगह पर नहीं। बट मोस्टली यू विल फाइंड सर्ड्स। लेकिन आप वहाँ पर अगर जाएंगे सऊदी अरबिया में तो आप ज़्यादातर वहाँ पर क्या देखेंगे? सर्ब्स को। सर्ब्स का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ, ठीक है। और कैक्टस, कैक्टस नाम का पौधा जरूर देखे होंगे, जो कि कांटेदार होता है। देखिए ये जो है ये भी उन्हीं की प्रजातियों में से है, बस ये लंबे लंबे होते हैं और वो जो रहते हैं फ्लैट रहते हैं, है ना, चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं उनका। तो इसी तरह की जो झाड़ियाँ होती हैं वो झाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं, बिकॉज दे नीड वेरी लिटिल वाटर टू ग्रो। अब सोचने वाली बात ये है कि उस क्षेत्र में जहाँ पर पानी का कमी है, उस क्षेत्र में ये कैक्टस वगैरह कैसे उग जाता है? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात क्या है कि ये जो पौधे होते हैं ना, कैक्टस, ठीक है, ये जो पौधे होते हैं बहुत ही खास किस्म के पौधे होते हैं, जो क्या करते हैं कि जब बारिश होता है तो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी को खींच करके जमा कर लेते हैं, और जब जमा कर लेते हैं तो उस पानी को वो सालों भर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पीपल, यानी कि सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं उनका जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए द लाइफ इन द डिजर्ट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल, यानी कि डिजर्ट में जो लोग रहते हैं उनका जीवन बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, यानी कि कठिनाइयों से भरा हुआ उनका जीवन होता है। दे हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना, ठीक है। फेस का मतलब क्या होता है? सामना करना, ठीक है। और डिफिकल्टीज का मतलब परेशानियां, यानी कि उनको वहां पर जीने के लिए, सऊदी अरब में जीने के लिए वहां के लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किन चीज़ों के लिए खास करके? तो खास करके देखिए किन चीज़ों के लिए, मोस्टली फॉर वाटर एंड फूड, यानी कि खास करके उनको पानी और खाना, यही दो चीज़ों के लिए ही उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए क्या कहता है, सम पीपल हु लिव इन द डिजर्ट एरियाज, कुछ लोग जो कि मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं उन्हें कहा जाता है बेडोइंस। याद रखें इस शब्द को, ठीक है। जो लोग, ठीक है, मरुस्थल क्षेत्र में रहते हैं उन्हें कहते हैं बेडोइंस, ठीक है। आगे देखिए, दे लीड देयर नोमैडिक लाइफ, यानी कि ये जो लोग रहते हैं वहाँ पर, जो लोग रहते हैं मरुस्थल में, ठीक है, वो लोग नोमैडिक लाइफ जीते हैं। नोमैडिक मतलब कि एकदम भटकता हुआ सा जीवन जीते हैं। भटकता हुआ सा मतलब क्या हुआ कि वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पर भटकते रहते हैं। देखिए कैसे, दे वांडर, वांडर मतलब भटकना, ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह, प्लेस टू प्लेस भटकते रहते हैं, ठीक है। वांडर का मतलब भटकना, ठीक है, भटकते रहते हैं किस चीज़ की तलाश में? खाने और पानी की तलाश में, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, दे गेट ऊल, यानी कि वो लोग, वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग ऊन प्राप्त करते हैं अपने जानवरों से, मांस प्राप्त करते हैं अपने जानवरों से, दूध भी प्राप्त करते हैं अपने जानवरों से, ठीक है। और इन सारे चीज़ों को वो एक दूसरे में बेच के ही काम चलाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्या कहता है, एक खास बात वहाँ का, दे वियर लूज एंड लॉन्ग क्लॉथ्स, यानी कि सऊदी अरबिया में जो लोग हैं वो लोग लूज क्लॉथ्स पहनते हैं। लूज का मतलब क्या होता है? पूरा एकदम ढीला ढाला कपड़ा, ठीक है, और लंबा सा कपड़ा। देखिए यहाँ पे इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हो, देखिए पूरा लूज कपड़ा पहने हुए है ना सब, और ये सभी जो कपड़े पहने हुए हैं पूरा लंबा लंबा सा भी है और पूरा ढीला ढाला सा कपड़ा है ना। तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसी तरह के कपड़े वहाँ पर पहनते हैं, क्योंकि उस बालुई क्षेत्र में गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहता है।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ रहे हो। इस वीडियो पे कंटिन्यू रहें आप, ताकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप उसे समझ सकें। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है हमारे पास, बस 2 या 3 टॉपिक और हैं, तो चलिए ख़त्म करते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जंगली जीवन। कहाँ का, सऊदी अरबिया का। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, डिजर्ट एनिमल्स कैन लिव विद वेरी लिटिल वाटर। क्या कहता है कि मरुस्थलीय जानवर जो होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम पानी के साथ रह सकते हैं। जैसे कि स्नैक्स मतलब सांप, लिजार्ड मतलब छिपकलियाँ वगैरह जो होती हैं, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है, आर वेरी कॉमनली फाउंड हियर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लगभग यही सारे जीव पाए जाते हैं। सांप हो गए, लिजार्ड हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इसी तरह के जो जीव होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। एक और जानवर पाया जाता है, जिस जानवर का नाम है कैमल। ठीक है, कैमल को आपने ज़रूर देखा होगा, ऊँट को। ठीक है, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि मरुस्थल का जहाज। अगर बात करें, शिप का मतलब होता है जहाज। ठीक है, अगर रेगिस्तान के जहाज के बारे में बात करें तो कैमल को ही कहा जाता है। तो उन्हें क्यों कहा जाता है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ईट कैन लीव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर ए वीक टुगेदर। क्या कहता है कि कैमल एक ऐसा जानवर है जो कि मरुस्थल में, ठीक है, बिना खाने का और बिना पानी का, ठीक है, 1 सप्ताह या कुछ सप्ताह तक जीवित रह सकता है बिना खाने या बिना पानी का। क्योंकि जब भी ये ऊँट पानी पीता है तो 1-2 सप्ताह के लिए पानी अपना शरीर में जमा करके रख लेता है। और भोजन भी जब ये खाता है, तो भोजन जब खाता है तो ये 1-2 सप्ताह के लिए भोजन अपने शरीर में पहले से ही जमा करके रख लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए क्या कहता है, इट्स पैडेड फीट। पैडेड फीट का मतलब क्या हुआ, एकदम चौड़ा चौड़ा पैर। ठीक है, ये जो ऊँट होता है उसका पैर जो होता है वो बहुत ही चौड़ा होता है। ठीक है, आर वेल सुइटेड फॉर रनिंग इन डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल में उनका जो पैर चौड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वे लोग, ठीक है, मरुस्थल में एकदम आसानी से दौड़ पाते हैं। उनका पैर सूट करता है इसलिए रेगिस्तान में। ठीक है, कैमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, सामानों का आदान प्रदान करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना सामानों को, और सामानों को दूसरे स्थान से मतलब कोई दूसरा स्थान पर उठा के ले जाना। तो मरुस्थल में जो ऊँट होते हैं, ठीक है, ऊँट, इन ऊँटों का प्रयोग किया जाता है किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि सामानों का आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये जो ऊँट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सारे सामान ढोने के लिए और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलीजन, यानी कि सऊदी अरब में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोगों का रिलीजन क्या है। रिलीजन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तो धर्म होता है। ठीक है, तो धर्म आप जानते हो कि होता क्या है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी धर्म से संबंधित होता है। तो सऊदी अरबिया के जो लोग हैं वो किस धर्म के हैं, तो चलिए जानते हैं हम लोग। ओके, सऊदी अरबिया इज ए मुस्लिम स्टेट लार्जली ऑक्यूपाइड बाय द अरब मुस्लिम, यानी कि क्या कहता है कि सऊदी अरब जो देश है वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर अरब देश के मुस्लिम लोग ज़्यादातर रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए मक्का एंड मदीना आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स ऑफ द मुस्लिम्स, यानी कि ये जो सऊदी अरब जो देश है, इस देश में, ठीक है, 2 जगह है जिसका नाम है मक्का और मदीना। ठीक है, मदीना, ये दोनों जगह जो है सऊदी अरब में वो दोनों पिलग्रिम्स हैं, यानी कि यात्रा करने के लिए एक जगह है जहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर के जाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरह का भक्ति का स्थल है जहाँ पर लोग जाते हैं। देखिए क्या कहता है, एवरी ईयर मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दिस प्लेसेस फॉर हज। हज, आपने हज नाम का ये वर्ड को जरूर सुना होगा कि मुस्लिम समाज के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सऊदी अरब जाते हैं हज करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब में कहाँ जाते हैं, मक्का मदीना में। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मक्का मदीना का फोटो, आप इसे देख सकते हो गौर से। ठीक है, ये है मक्का मदीना का फोटो जो कि सऊदी अरबिया में है। ठीक है,
अब ज़्यादा नहीं, हमारे पास तीन टॉपिक और हैं। देखिए ये 1 2 3 है, तीन है। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ का कृषि के बारे में, ठीक है। इन सम एरियाज फार्म हैव बीन मेड बाय मिक्सिंग सॉइल एंड सैंड। क्या कहता है कि कई क्षेत्र ऐसा है वहाँ का, कहाँ का, सऊदी अरब का, ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, मिट्टी को मिक्स करके, ठीक है, मतलब मिट्टी को बालू में मिक्स करके खेती के लायक बनाया गया है, ताकि वहाँ के लोग जो है खेती कर सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आगे देखिए क्या कहता है कि सी वाटर यानी कि समुद्र का जो पानी है, ठीक है, उस पानी से नमक को अलग कर देने के बाद, ठीक है, जो पानी आता है उस पानी का इस्तेमाल लोग इरिगेशन के लिए प्रयोग करते हैं। इरिगेशन मतलब क्या होता है, सिंचाई करना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिंचाई करने के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो समुद्र का पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायरेक्ट समुद्र का पानी को नहीं, बल्कि उससे नमक को अलग करने के बाद, ठीक है। और देखिए क्या कहता है कि खेती में वो लोग क्या क्या उगाते हैं। देखिए पीपल हियर ग्रो वीट। वीट का मतलब क्या होता है, गेहूं। बार्ले का मतलब जौ, ठीक है, जौ जो कि गेहूं के जैसा ही होता है। फ्रूट्स यानी कि फल, और वेजिटेबल्स इन प्लेंटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ के जो लोग हैं वो गेहूं, ठीक है, जौ, फल और सब्जियां बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये एग्रीकल्चर का भी टॉपिक हुआ हमारा क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और इंडस्ट्री का मतलब कारखाना, ठीक है। तो देखिए ट्रेड और इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे अब। सऊदी अरबिया हैज़ वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि सऊदी अरब जो देश है दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान दें, ठीक है, सऊदी अरब जो देश है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है कुछ, और वो क्या है, पेट्रोलियम, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं पेट्रोलियम, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लिक्विड गोल्ड, यानी कि ये जो सऊदी अरबिया जो देश है इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम हैज़ चेंज्ड द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरबिया, यानी कि पेट्रोलियम जो है, ठीक है, इस पेट्रोलियम ने क्या किया है कि जो सऊदी अरबिया जो देश है वहाँ का अर्थव्यवस्था को पूरा तरह से बदल के रख दिया है। क्यों बदल के रख दिया है डियर स्टूडेंट्स, तो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि वहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, और अगर किसी देश का बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हर देश में ये सुविधा अवेलेबल नहीं है, हर देश में पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने देश से यानी कि सऊदी अरबिया से, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि पेट्रोलियम को निकालते हैं और उसको अच्छा तरीके से फिल्टर वगैरह करने के बाद, ठीक है, जितने सारे देश हैं उन सारे देशों में पहुंचाते हैं। और पहुंचाने के बाद क्या होता है कि ये लोग अभी मान लीजिए कि सऊदी अरब से हमारे देश में भेजा गया, क्या भेजा गया, पेट्रोलियम। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बदले में उन्हें पैसे भी देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, उन्हें उनको जो ज़रूरत है जिन सामानों का, जैसे खाने पीने का सामान, तो उस तरह के सामानों को हम लोग उनके देश में भेज देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और पानी वगैरह भी हम लोग इधर से भेजते हैं, यानी कि हमारे देश के द्वारा पानी तक भेजा जाता है सऊदी अरब में, ताकि सऊदी अरब हमारे देश को पेट्रोलियम देता रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से, ठीक है, सऊदी अरब के जो लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, पूरी दुनिया से बिजनेस करते हैं ये पेट्रोल देने का, ठीक है। तो देखिए अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंट सिटीज, यानी कि महत्वपूर्ण शहर, ठीक है। देखिए क्या कहता है, देयर आर ए नंबर ऑफ मॉडर्न सिटीज इन सऊदी अरबिया, यानी कि सऊदी अरबिया में, ठीक है, बहुत सारे आधुनिक शहर हैं। मॉडर्न सिटीज का मतलब क्या होता है, आधुनिक शहर। उन शहरों में से देखिए क्या क्या नाम है। पहला जो है रियाद, रियाद नाम का एक शहर है जो कि कहाँ पर है, सऊदी अरबिया में। फिर देखिए मक्का, वही मक्का, जेडा, हुफूफ, है ना, बुरकाड़ा एंड मदीना, यानी कि डियर स्टूडेंट्स ये सारे जो नाम हम लोग पढ़े, ये ये सारा जो नाम हम लोग पढ़े, ये सारा नाम जो है, ठीक है, ये सारा नाम वहाँ का कुछ महत्वपूर्ण शहरों का नाम है, ठीक है। और देखिए ये जो अभी हम लोग पढ़े जो चैप्टर, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक था सऊदी अरब, उस सऊदी अरब का जो राजधानी वाला शहर है वो है रियाद,
यानी कि रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया, यानी कि रियाद नाम का जो शहर है उस शहर को सऊदी अरबिया का, ठीक है, कैपिटल कहा जाता है, यानी कि राजधानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ओके, और बहुत कुछ सीखें और इस वीडियो का अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकें। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।